हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल करेक्ट है, रंगीला के नाम से ये जाना जाता था मोहम्मद शाह को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार बनाने वाली ऑडी किस देश की कंपनी है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कार बनाने वाली ऑडी किस देश की कंपनी है? बिल्कुल करेक्ट है, कार बनाने वाली जो ऑडी है ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, मारुति किस देश की कंपनी है? तो देखिए, जो मारुति है ये भारत की कंपनी है। टोयोटा किस देश की कंपनी है? तो देखिए, टोयोटा जो है ये जापान की कंपनी है। हुंडई किस देश की कंपनी है? तो हुंडई जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भारत में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में संविधान का जो संरक्षक माना जाता है वो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो देखिए, दल बदल जो है ये संबंधित है 52वें संविधान संशोधन विधेयक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड के संसद को किस नाम से जाना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। स्विट्जरलैंड के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये जाना जाता है फेडरल असेंबली के नाम से। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2020-19 में भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 2020-19 में भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए, बाघों की जो संख्या बढ़कर ये 96 हो गई है। ठीक है, पहले कितने थे? तो पहले 88 थे, लेकिन अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 96 हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है ये कोविड-19 के लिए पहले स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो देखिए, जो इम्पीरियल पैलेस है ये स्थित है जापान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, अभी वर्तमान में ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ICMR का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो देखिए, भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, और किसके बीच चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, कितनी दूरी तय की थी? तो ये 35 किलोमीटर जो है दूरी तय की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए धान का जो कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान है ये स्थित है पुणे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो देखिए जो राइटर्स है ये ब्रिटेन के समाचार एजेंसी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, ग्रेफाइट को जो है ये काला शीशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1959 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए ईमेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए रंगास्वामी जो कप है ये संबंधित है हॉकी से। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ईरानी जो ट्रॉफी है ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो देखिए जो थॉमस कप है ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देखिए जो संतोष ट्रॉफी है ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य के समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए समुद्री तट रेखा जो है ये सबसे लंबी गुजरात राज्य की है। ठीक है, इसके बाद किसकी लंबी है? तो इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की समुद्री तट रेखा लंबी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो देखिए त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो न्यूमोर द्वीप है ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि कब तक बढ़ा सकती है? तो देखिए आपातकाल के दौरान संसद विधि के द्वारा लोकसभा की अवधि जो है ये 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने ये 12 मई यानी आज से पैसेंजर ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो देखिए दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या की थी उनका नाम था भगत सिंह। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजराज ने। और कब करवाया था? 1003 से
1010 ईस्वी के बीच में करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए उनका नाम है रीता फारिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका जो स्रावण होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए जो सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है एरन अभिलेख से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अशोक द्वारा धम्म महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। अशोक द्वारा धम्म महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो देखिए इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 5वें शिलालेख में। ठीक है, और पहले शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए पहले शिलालेख में ये पशु बलि की निंदा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 7वें शिलालेख में ये अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 13वें शिलालेख में ये कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तंबाकू की खेती मिट्टी के किस तत्व को जल्दी ख़त्म करती है? तो देखिए तंबाकू की खेती जो है ये मिट्टी के पोटास को जल्द जो है ख़त्म कर देती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सौरमंडल एक किस ग्रह पर सर्वाधिक लंबा दिन होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। सौरमंडल एक किस ग्रह पर सर्वाधिक लंबा दिन होता है? तो देखिए जो सर्वाधिक लंबा दिन होता है वो होता है शुक्र ग्रह पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाल एवं नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो देखिए लाल और नीला रंग को मिलाने पर यह प्राप्त होता है मेजेंटा रंग। कौन सा रंग प्राप्त होता है? मेजेंटा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रात में चंद्रमा का तापमान कितना होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। रात में चंद्रमा का तापमान कितना होता है? तो देखिए रात में जो चंद्रमा का तापमान होता है वो होता है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो मृत सागर है ये स्थित है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं किसके कारण? तो देखिए रात में जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वो आते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए झूले का जो आवर्तकाल होगा वो घट जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर होती है? तो देखिए आयोडीन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पर होती है? थायराइड ग्रंथि में होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।